महोदय, ये हम जिस विभाग की ओर से यहां बोलने के लिए खड़े हैं वह ग्रामीण कार्य विभाग है और इस विभाग का कार्य ग्रामीण पथों का निर्माण, उनका अनुरक्षण और संधारण करना है। महोदय, परिवहन की 3 प्रणालियां हैं। इसके पहले कि मैं डाटा और सांख्यिकी पर आऊं, मैं चाहूंगा कि कुछ और भी बातें इस संदर्भ में रखूं, चूंकि डाटा और सांख्यिकी की बहुत सारी बातें हमारा जो अभिभाषण है और हमारा जो प्रतिवेदन है उसमें अंकित। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि परिवहन की 3 प्रणालियां महोदय, जल, वायु और स्थल से। स्थल में 2 तरह की हैं, सड़क और रेल। इस सड़क और रेल में सड़क की ज्यादा उपयोगिता है और इसलिए मैं कहता हूं कि जो सरकार का डाटा है, भारत सरकार का डाटा है, उसके अनुसार रेल के द्वारा जो फ्रेट है, फ्रेट में उनका माल ढुलाई में उनका हिस्सा है वह 40% है और माल ढुलाई में हमारा जो सड़क का है वह 60% ज्यादा है, माल ढुलाई में भी ज्यादा। अगर हम पैसेंजर और यात्रियों की बात करें तो रेलवे का हिस्सा 20% है और हमारी सड़कों पर चलने वाले जो वाहन हैं उससे 80% है। इस तरह स्पष्ट है कि सड़कों का बड़ा ही उपयोग है, यानी सड़कों का बड़ा ही उपयोग बहुत है। और ये सड़कें 5 प्रकार की होती हैं, जैसा कि इंडियन रोड कांग्रेस ने वर्गीकरण किया है सड़कों का। ये सड़कें 5 प्रकार की होती हैं, एनएच, एसएच, एमडीआर, ओडीआर और वीआर। मतलब नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। ये जो 3 पहले वाले हैं, एनएच, एसएच और एमडीआर, उनका रख रखाव और संधारण पथ निर्माण विभाग करता है। पथ निर्माण विभाग और जो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं और ग्रामीण पथ हैं वह हमारे विभाग के जिम्मे है, वह हमारे विभाग के जिम्मे है। राज्य में कुल 1,05,000 किलोमीटर सड़कें हैं, 1,05,000 किलोमीटर सड़कें हैं। इस 1,05,000 किलोमीटर सड़कों में 17,000 किलोमीटर का रख रखाव रोड विभाग करता है, पथ निर्माण विभाग करता है और 88,000 किलोमीटर जो दूसरे प्रकार की सड़कें हैं उसका रख रखाव, संधारण और अनुरक्षण हमारा ग्रामीण कार्य विभाग करता है। इसी 88,000 किलोमीटर की पथों के लिए आज हम आपके समक्ष, सदन के समक्ष अपनी अनुदान की मांग को लेकर उपस्थित हैं, जो कि कुल मिलाकर के 1633 करोड़ 74,80,069 रुपए का है, जो मैं पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं। महोदय, सड़कों का इतिहास, सड़कों के निर्माण का इतिहास भी काफी रोचक है। जिस तरह से आदि मानव से आधुनिक मानव के विकास की कहानी रोचक है, उसी तरह से सड़कों के विकास की कहानी भी रोचक। पगडंडियों से सड़कों का विकास हुआ है, पगडंडियों से सड़कों का विकास हुआ है। मनुष्य ने लाखों लाख आविष्कार किए हैं, मनुष्य ने लाखों लाख आविष्कार किए हैं महोदय, और सभी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जिन 2 आविष्कारों को उसने किया, उसने मनुष्य के जीवन को क्रांतिकारी रूप से प्रभावित किया है, वह है अग्नि का आविष्कार और पहिया का आविष्कार। अग्नि और पहिया के आविष्कार ने मनुष्य को जीवन को क्रांतिकारी रूप से प्रभावित किया और ईसा पूर्व 3000 वर्ष पहले पहिया का आविष्कार हुआ। ईसा पूर्व 3000 वर्ष पहले पहिया का आविष्कार हुआ और उसी वक्त से चौड़े पथों का निर्माण की कहानी प्रारंभ होती है। पहले पगडंडियों का जमाना था। कहा जाता है कि दुनिया की पहली सड़क 2857 किलोमीटर लंबी थी। दुनिया की पहली सड़क 2857 किलोमीटर लंबी थी, जो पर्शियन गल्फ से एजियन सी तक जाती थी और इसका उपयोग ईसा पूर्व 3500 से लेकर के ईसा पूर्व 300 वर्ष पूर्व तक होता रहा। कहा जाता है, आज भी माना जाता है कि रोड के निर्माण में, पथ के निर्माण में रोमनों का कोई जोड़ नहीं है, रोमन का कोई जोड़ नहीं। ये रोमन का बड़ा नाम है। उनके द्वारा कुल प्राचीन काल में 85,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया था। अभी भी वो
अवशेष के रूप में बचा है। और इसी के कारण पहले रोमनों का साम्राज्य पूरी दुनिया में था। लेकिन महोदय, यदि हम पश्चिम का उदाहरण देते हैं तो अपना भारत भी कोई सड़क निर्माण में कमजोर नहीं रहा। हम भारत के बारे में कहना चाहते हैं, अपना हिंदुस्तान भी सड़क निर्माण में पीछे नहीं था। अथर्ववेद में सड़क निर्माण की चर्चा है, अथर्ववेद में सड़क निर्माण की चर्चा है। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई ने साबित कर दिया है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई ने साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान में ईसा पूर्व 335 मतलब 3500 वर्ष पूर्व में सड़कों के निर्माण में अपना हिंदुस्तान सड़क निर्माण के विज्ञान और कला दोनों में पारंगत था। इसलिए अपना इतिहास भी कम गौरवशाली नहीं है। आप आगे आए महोदय, मौर्य काल में हम आते हैं, मौर्य काल में आते हैं महोदय, तो इस सड़क निर्माण की दिशा में और भी प्रगति हुई। ग्रीक यात्री आए थे मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में 2 प्रकार की सड़कों का जिक्र किया है, वो पाया है अपना हिंदुस्तान में और इसी मगध में खास तौर पर। उन्होंने लिखा है राजपथ और वणिक पथ, राजपथ हाई रोड्स और वणिक पथ मर्चेंट रोड्स, जो आज भी एक तरह से प्रचलित है, जो हम आपके स्पेशल वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए कुछ जो कॉरिडोर्स वगैरह बना रहे हैं, तो ये आज भी बदले हुए रूप में मौजूद है अपना हिंदुस्तान में। ये गुप्त काल में ये था। हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ें, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जिनको चाणक्य के रूप में भी हम जानते हैं, उनके अर्थशास्त्र में भी सड़क निर्माण की चर्चा है। किस तरह से सड़कों का निर्माण किया जाए, कैसे बने कि रथ उस पर चले, कैसे बने कि हाथी उस पर चले, कैसे बने कि घोड़े उस पर चले, और उस यात्रा क्रम में क्या सेफ्टी बरता जाए, क्या संरक्षा का उपाय किया जाए, ये सारी चीजों का जिक्र आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में महोदय देख सकते हैं। आप आगे आए, चंद्रगुप्त के पोता सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त के पोता महान सम्राट अशोक ने ईस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक के सड़क का निर्माण किया, कच्ची सड़क पगडंडियों से सड़क का निर्माण किया। आगे चलकर इसी भारत का सपूत, और महोदय भारत ही नहीं बिहार का सपूत शेर शाह सूरी ने उसी पथ पर आज का ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया है। आज का जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वह पहले के अशोक के समय में कच्ची रोड के रूप में वह था। मुगलों ने भी सड़क निर्माण में अपनी भूमिका अदा की। लेकिन जो हम आधुनिक सड़कों का रूप देखते हैं, आधुनिक सड़कों का रूप अंग्रेजों के समय में आया। और जब लॉर्ड डलहौजी यहां थे, लॉर्ड डलहौजी जब यहां के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इस पर रुचि दिखाई। चूंकि उनको अपना साम्राज्य चलाना था, इसलिए उन्होंने इसमें रुचि ली और सड़कों का इस रूप में हम जो देखते हैं। और आज जो इंडियन रोड कांग्रेस है वह भी उन्हीं लोगों का पीरियड का है महोदय। तो महोदय, सड़कों की इतनी महत्ता है और गुणवत्तापूर्ण सड़कें बुनियादी आवश्यकता है। ये अधिसंरचना के विकास के पहला कदम है। लोगों के जीवन में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने का ये माध्यम है। कृषि, वाणिज्य, व्यापार तथा उद्योगों के विकास में भी इनकी अहम भूमिका है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी बनाए रखने में सड़कों की बहुत महत्ता है। और महोदय, ग्रामीण पथों की तो और महत्ता है, ग्रामीण पथों की तो और महत्ता है। समावेशी विकास के लिए, जिस समावेशी विकास का नारा आज हमारे प्रधानमंत्री देते हैं, उसके लिए ग्रामीण पथों का निर्माण अति आवश्यक है। और महोदय, मैं अपनी बात नहीं करता, बिहार सरकार का मेरा डाटा नहीं है जिसको माननीय विपक्ष के लोग चुनौती दें। इंडियन रोड कांग्रेस ने अनुसंधान किया है कि यदि ग्रामीण पथों पर 10 लाख का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ग्रामीण पथों पर 10 लाख लगाया गया खर्च 165 बीपीएल लोगों को बीपीएल से ऊपर उठाता है। यह है ग्रामीण पथों के सड़कों का महत्व। इसीलिए इंडियन रोड कांग्रेस ने 20 वर्षीय रोड प्लान बनाया है
और देश में अभी चौथा 20 वर्षीय प्लान चल रहा है जिस पर हम आज काम कर रहे हैं। और उस चौथे 20 वर्षीय प्लान का अनुरूप हमारी सरकार, श्री नीतीश कुमार की सरकार ने सभी गांवों और टोलों को टिकाऊ और 12 मासी पथों से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। यह इंडियन रोड कांग्रेस के विजन के अनुरूप। परंतु हाय, जब सड़कों का इतना बड़ा इतिहास है और सड़कों के निर्माण में अपना देश और प्रदेश को महारत हासिल रहा है, जब ग्रामीण सड़कों का इतना अधिक महत्व है, दूसरी सड़कों का भी इतना महत्व है, तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में सड़कों के निर्माण पर ध्यान नहीं दिया गया, उसकी जगह कुछ दूसरे किए गए। मैं कटु वचन नहीं कहूंगा, चूंकि मुझे कटु नहीं कहना। लेकिन क्या हुआ? तत्कालीन नेतृत्व की समझ थी कि सड़क निर्माण से वोट नहीं मिलता। तत्कालीन नेतृत्व की समझ थी कि हमारे लोग सड़कों पर नहीं चलते। यह कैसी सोच है महोदय? कैसी सोच है? आज यदि सड़कें बन रही हैं तो यह नहीं कह रही हैं कि फलाना जाति का आदमी चलेगा, फलाना जाति का आदमी नहीं चलेगा। सभी जाति, सभी धर्म के लोग चल रहे हैं। लेकिन पहले का नेतृत्व कहता था कि हमारे लोग, पता नहीं हमारे लोग से क्या आशय था, लेकिन हमारे लोग सड़कों पर नहीं चलते। यह बड़ा ही दुखद था। और यदि उस समय सड़कें खराब थी तो केवल अमीरों की कारें ही पंचर नहीं हो रही थी, गरीबों की साइकिलें भी पंचर हो रही थी। जानवरों और मनुष्यों के पैर भी जख्मी हो रहे थे। लेकिन हाय रे तत्कालीन नेतृत्व, उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन धरा जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला। बोलिए महोदय। नहीं, बोला महोदय। इसी समय श्री नीतीश कुमार जी का इस राज्य में पदार्पण होता है और राज्य की जनता ने बड़ी आशाओं के साथ उनको नेतृत्व सौंपने का निर्णय लेता है। और श्री नीतीश कुमार 24 नवंबर 2005 को राज्य का नेतृत्व संभालने के साथ तमाम प्रकार की अधोसंरचनाओं के विकास पर ध्यान दिया, लेकिन सड़कों के विकास पर खास तौर पर ध्यान दिया। और श्री नीतीश कुमार जी का सपना है कि जो बिहार का कोई भी सुदूर इलाका है, चाहे किशनगंज का कोई गांव है, चाहे पश्चिम चंपारण का कोई सुदूर गांव है, चाहे कैमूर का सुदूर गांव है या भागलपुर का कोई सुदूर गांव है, राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगे और उनके इस सपने को साकार करने में हमारा विभाग लगा हुआ है। और महोदय, श्री नीतीश कुमार जी ने केवल हम लोगों को निर्देश ही नहीं दिया, हम लोगों को फंड भी उपलब्ध कराया, बजट में प्रावधान किया। और मैं ऐसी नहीं कहता, मैं कहता हूं, डाटा कहता है, आपका रिकॉर्ड विधानसभा के पुस्तकालय में कोई भी से देख सकते हैं। सन 2000-2001 जब बिहार और झारखंड एक था, जब राज्य बड़ा था, नेतृत्व मजबूत था, उस समय कथित रूप से मजबूत था, उस समय इसका जो विभाग है ग्रामीण कार्य विभाग, जिस समय उसका नाम कुछ दूसरा था, उसका बजट था मात्र 98,68,19,000। और सन 2004-5 जिसको माननीय मुख्यमंत्री बार बार नेता प्रतिपक्ष को स्मरण दिलाते हैं कि आपका यह स्वर्णिम काल है, तत्कालीन सरकार के स्वर्णिम काल में ग्रामीण कार्य विभाग का बजट एलोकेशन ग्रामीण पथों के लिए 420, डाटा भी देखिए, 420 करोड़ 32,57,000 था। और 5-6 में 332 करोड़ 81 लाख रुपए मात्र। इसी समय हम लोग सत्ता में आए
332 वाले डाटा के आते के साथ श्री नीतीश कुमार की सरकार ने जो बजट एलोकेशन किया ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 6-7 में 1268 करोड़ 13 लाख, 2007-8 में 1570 करोड़ 33 लाख, 2008-9 में 1669 करोड़ 14 लाख, 2009-10 में 1384 करोड़ 69 लाख, 2010-11 में 1351 करोड़ 91 लाख 95 हजार। यानी एनडीए शासन एक को देख ले, एनडीए शासन एक में पूरे 5 वर्षों में केवल ग्रामीण पथों के निर्माण पर इस सरकार ने 7,244 करोड़ 20 लाख 95 हजार रुपए का प्रावधान किया। और हम अब एनडीए शासन 2 में बैठे। एनडीए का शासन काल 2 चल रहा है महोदय। इस वर्ष का जो बजट एलोकेशन है 24,000 करोड़ रुपए का। इस 24,000 करोड़ रुपए में सड़क दोनों डिपार्टमेंट को मिला करके ग्रामीण पथ और ग्रामीण मूल पथ पीडब्ल्यूडी, पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग, दोनों विभागों को मिला करके 5,075 करोड़ 59 लाख रुपए का प्रावधान है, जो पूरे बजट एलोकेशन का 21%। और महोदय, अगर हम सिर्फ अपने ग्रामीण कार्य पर बात करें तो इसमें जो 24,000 करोड़ है उसमें से 1,200 करोड़ 40 लाख रुपए है, जो कि संपूर्ण बजट एलोकेशन प्लान बजट का 5%। इतना ध्यान है, सड़कों पर ध्यान है महोदय। और यदि पूरे 6 वर्षों का शासन देख लिया जाए, एनडीए 1 प्लस एनडीए 2, तो पूरे शासन में 8,484 करोड़ 61 लाख 90 हजार रुपए हम सड़कों पर खर्च किया, ग्रामीण पथों पर खर्च किया। और इसी का परिणाम है महोदय कि जिन पथों पर लोगों का चलना दूभर था, उन सड़कों पर आज 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जय किलोमीटर चाहिए उतना किलोमीटर के स्पीड से गाड़ियां फराटे के साथ दौड़ रही हैं। ऐसी सड़कों से सृजन हो रहा है। केवल विकास ही नहीं हो रहा है, साहित्य का भी सृजन हो रहा है महोदय। एक कवि जो शहर में रहते थे, वे जब गांव लौटे तो उन्होंने अपनी गलियों को नहीं देखा, कच्ची सड़कों को नहीं देखा, उन्होंने तुरंत एक कविता लिख डाली। क्या कहते हैं कवि? सुनो सुनो, यहीं कहीं एक कच्ची सड़क थी जो मेरे गांव को जाती थी। सुनो सुनो, यहीं कहीं एक कच्ची सड़क थी जो मेरे गांव को जाती थी। छिछले गड्ढों में, बरसाती नालों में धंसती चली जाती थी, टीलों पर चढ़ती थी, नदियों पर उतरती थी, झाऊ की पट्टियों में खो जाती थी, खेतों को काटती थी, पूर्वे बांटती थी, हारी थकी अमराई में सो जाती थी। यही कहीं एक कच्ची सड़क थी। सड़क नहीं मिल रही है, कच्ची सड़क मिल नहीं रही है, कच्ची सड़क मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे क्षेत्र के अंतर्गत नगर और अंधराठाड़ी दोनों प्रखंड में अगर 25% कच्ची सड़कें ना हो। बैठिए, आपको अवसर मिला था बोलने के लिए। महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक कवि की कविता ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, अब मैं दूसरी कवि की चर्चा करता हूं। एक दूसरी कवि ने भी रचना की है, उनका कहना है, उनका लिखना है, सुना सुना। सड़कें चमक रही गांवों की, सड़कें चमक रही गांवों की, जनसेवा का यह अर्पण है, चकित पथिक है देख देख कर, ग्रामीण पथ है यह दर्पण है। ऐनक हो गया, ऐनक के तरह बन रहा है सड़क, ऐनक के तरह। इतना ही नहीं महोदय, इतना ही नहीं महोदय, साहित्य सृजन। पहले जिन सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलती थी, साइकिल भी पंचर हो रही थी, आज वो सड़कें रनवे की तरह बन रही है, रनवे की तरह, मजबूत रनवे। और मैं कोई ऐसी बात के नहीं बोलता महोदय,
जैसा मैं जानता हूं कि प्रक्रिया में अखबार का कतरन टेबल नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं सदन को दिखाना चाहता हूं कि देखे हवाई जहाज सड़क पर उतर गया। रोहतास में हवाई जहाज सड़क पर उतरा। उतरने वाले सड़क का रनवे की तरह उपयोग किया और ये घटना 24 फरवरी को हुई और उन्होंने मां विंध्यवासिनी पेट्रोल पंप से 300 रुपए का पेट्रोल भराया और फिर उड़ गए। ऐसी सड़कें हैं, रनवे की तरह सड़कें श्री नीतीश कुमार के राज में बन रही है।